हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास दो सखियाँ। ये कहानी ऐसी दो सखियों की है जिनमें एक पति के गंभीर प्रेम को सदा शक की नज़र से देखती रही और उसका प्रेम खो बैठी, जबकि दूसरी ने न केवल पति को बल्कि उसके रूठे हुए परिवार को अपना लिया। चलिए देखते हैं इन दोनों सखियों की कहानी, जो वो एक दूसरे को पत्र लिखकर सुनाती है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी नहीं देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियां पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में से नहीं। वो उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से ग्रिफिल्ड होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने से पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वो देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो ये विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा ना कर सके उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका लक्ष्य है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो, जिसकी वो आलोचना ना कर सकते हो। और ये केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उनमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो ये अनन्य उपासक है। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व ना करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ कि प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है। उन पर न्यौछावर होने के लिए विकल हो जाता है। यह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जैसी जो कल्पना की थी उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों में उनको रुचि है उनका अध्ययन आधी रात तक बैठे किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम ना था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय ना पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ मन में ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर आते हुए देख जब मेरी पड़ोसन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाए। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराए। वो कुर्ता भी खीसे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपदाएं दे पर मिथ्या अभिमान न दे। चुड़ैलों की सी तो उसकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती है। आप कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उसकी कविताएं छप भी गई है। बस आप जमीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरा श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लूं। खैरियत हुई कि दोनों के बीच में बातचीत ना हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आधे घंटे तक मैं उनसे बोल न सकी। जैसे उनके शब्दों में वो जादू ही ना था, वाणी में वो रस ही ना था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यंग्यता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई।
वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी हूँ। अगर ये भय ना होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे, तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर भी ना देखूं। विनोद के मन में मेरे प्रति ये भाव क्यों नहीं है? चंदा, प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आ जा। तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट गई। लो, 7 बज गए हैं और अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है, अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभागिनी कुसुम अपने बरामदे में ना आ खड़ी हो। अभी से दिल कांप रहा है। कल तो ये सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वो हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को ना समझा सकूंगी। तुम्हारी पद्मा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।